हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम के टाइम से, यानी कि टाइम कितना हो रहा है ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए 5:12 हो रहा है और बाबू सो रहा है और बच्चे गए हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए। तो मैं यहाँ पे चाय चढ़ा दी हूँ। चाय भी मेरा बन गया है और थोड़ा सा दूध बचा हुआ था, मतलब कल का थोड़ा सा दूध बचा हुआ था, तो उसको सोची कि बॉईल कर देती हूँ। तो ये दोनों गैस मैं बंद कर दी हूँ और देखिए टाइम इतना ज़्यादा हो गया है और अभी से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो हस्बैंड भी आ गए हैं, दूध भी आ गया है और ये देखिए इस सीज़न का पहला जो फल है, मतलब एकदम फेमस फलों का जो राजा होता है आम, वो मेरे घर आज आया है। मतलब इस सीज़न में पहली बार आया है, आज पहली बार लाए हैं। क्योंकि मिल तो बहुत दिन से रहा है, लेकिन जो मतलब यहाँ का जो होता है तो हस्बैंड नहीं ला रहे थे कि बाहर का खाने से तबीयत ख़राब हो जाता है, इस वजह से नहीं ला रहे थे हस्बैंड। और ये आया है बाबू के लिए चिप्स, यहाँ पे बाबू उठेगा तो खाएगा। और ये लाए हैं मेरे लिए, तो ये मैं खा ही रही थी, थोड़ा सा फाड़ कर खाई हूँ क्योंकि वो आए हैं तो थोड़ी देर बैठे हैं। और तो चलिए अभी मैं पहले चाय छान लेती हूँ और उसके बाद बताती हूँ कि ब्लॉग बनाने में इतना लेट आज क्यों हो गया है। तो देखिए यहाँ पे मेरा चाय बन गया था, लेकिन फिर मैं सोची ना कि दूध लाए हुए हस्बैंड को थोड़ा देर हो गया था, कहीं फट न जाए, तो इस वजह से मैं चाय को छोड़ दी थी और दूध चढ़ा दी थी। सोची कि दूध चढ़ा दूँगी, उसके बाद कम कर दूँगी उसको, क्योंकि 1.5 लीटर दूध है तो उसको उबलने में भी थोड़ा टाइम लगता है, तो कम करके छोड़ दूँगी और उसके बाद आराम से बैठकर चाय पीऊँगी। तो इसीलिए मैं यहाँ पे दूध गर्म करने के लिए चढ़ा रही हूँ और उसके बाद थोड़ा सा चाय मतलब ठंडा हो गया था तो उसको गर्म करके और जैसे ही लेकर बैठी वैसे ही बाबू उठ गया। तो कहने को तो कह देती हूँ कि हाँ निश्चिंत होकर एकदम से आराम से ब्लॉग स्टार्ट की हूँ, लेकिन मैं निश्चिंत कभी भी नहीं होती हूँ। 24 घंटे में मैं वही जो रात में बच्चे सो जाते हैं उसके बाद भी मैं निश्चिंत नहीं होती हूँ, उसके बाद भी मैं 1 डेढ़ या 2 घंटे का कुछ कोई भी काम करते रहती हूँ। क्योंकि एक ही रूम है, एक ही किचन है, तो कुछ ना कुछ बच्चे हैं तो बच्चों को कितना मारूंगी, कितना डांटूंगी, ये नहीं करो वो नहीं करो। बच्चे हैं तो बच्चे वाला शैतानी तो करेंगे ही। तो वो जब सो जाते हैं उसके बाद मैं मतलब जो भी इधर उधर फेंका रहता है उसको मैं ठीक करती हूँ। सारा काम करने के बाद बच्चे जब सो जाते हैं उसके बाद मैं 2 घंटे बाद मैं रात में सोती हूँ। किसी दिन मैं आपको रात का रूटीन भी शेयर करूँगी। बच्चे जब सो जाते हैं उसके बाद का मैं रूटीन आपको शेयर करूँगी कि मैं क्या करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं चाय लेकर बैठी वैसे ही बाबू उठ गया। तो मैं चाय भी कैसे कैसे पी हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। बाबू को गोद में लेकर मुझे चाय पीना पड़ा। मैं सोची कि निश्चिंत होकर आराम से चाय पीऊँगी, लेकिन देखिए मैं चाय कैसे पी रही हूँ। तो उठने के बाद तो बच्चा माँ को ही खोजता है और थोड़ा सा चिड़चिड़ा टाइप से हो जाता है। उठने के बाद उसको कुछ खाने के लिए चाहिए और थोड़ा सा खिलाओ, थोड़ा सा ये करो। बच्चा तो बच्चा ही होता है, भले ही 2.5 साल का हो गया है लेकिन एकदम बच्चे जैसा करता है। तो यही है। और उसके बाद क्या हुआ कि बच्चों का ना स्कूल में ये चल रहा है, टेस्ट चल रहा है, जो क्लास टेस्ट होता है वो, तो खुद से पढ़ने के लिए बोलती हूँ ना, बिल्कुल भी नहीं पढ़ता है और बोले मम्मा याद करवा दो, मम्मा लिखवा दो, ये कर दो वो कर, सब कुछ करना पड़ता है। तो इसके बाद मैं बाबू का जो भी था उसको खिलाना पिलाना, जो भी उसको फ्रेश करना, खिलाना पिलाना, मुँह हाथ धोना, सब कुछ, तो वही करते 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 हो गया 1 घंटा। और 1 घंटे में बच्चे भी आ गए। तो बच्चे आ गए तो हस्बैंड लेकर आए थे ही, दूध लेकर आए थे, आम लेकर आए थे। तो बच्चे आम देकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। तो उनको ना मैं एक काट कर दे दी, हस्बैंड बोले पानी में रख देने के लिए, तो थोड़ी देर पानी में रख दी थी और उसके बाद काट कर दी तो एकदम से खट्टा खट्टा था, तो सबका मूड ऑफ हो गया और खट्टा मीठा लग रहा था, ऐसा लग रहा था। अंदर तो कोई घुस के देखता नहीं है, हस्बैंड को लगा कि पीला है तो मीठा ही होगा, लेकिन पूरा मीठा नहीं था, एकदम खट्टा खट्टा लग रहा था। तो बच्चे बोले कि मम्मा खट्टा है, अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी खा लिए। उसके बाद मैं उन लोगों को थोड़ी देर के बाद बिस्किट दी। उसके बाद क्योंकि आम देने के बाद ना तुरंत दूध नहीं देना चाहिए, खट्टा और मीठा और दूध ऐसे नहीं देना चाहिए, हस्बैंड बोलते हैं, मैं ये सब नहीं मानती हूँ। तो उनको बिस्किट दी, ये सब दी और उसके बाद दूध दे दी। दूध देने के बाद उन लोगों को थोड़ा सा पढ़ाई, थोड़ा नहीं 1 डेढ़ घंटा पढ़ाई, याद करवाई जो भी था उन लोगों का अगले दिन का जो टेस्ट था वो सब याद करवाई। और उसके बाद एकदम से मूड मतलब मन कर रहा था कहीं घूमने जाएं। घर में एकदम बोर
टाइप से लग रहा था। तो हस्बैंड बोले कि सब्जी लाना है, तो मैं बोली कि मैं भी जाऊंगी। तो क्योंकि हस्बैंड ना कुछ दिन से सब्जी अच्छे से नहीं ला रहे थे, कुछ कुछ जो मन कर रहा था वो उठा कर ले आ रहे थे। शिमला मिर्च नहीं ला रहे थे और हरी मिर्च नहीं थी, ये सब। तो मैं सोची कि मैं खुद से जाऊंगी ना तो लूँगी। तो वही हस्बैंड के साथ निकल गई थी सब्जी मार्केट और वहाँ से बहुत सारा सब्जी लेकर आई। उसके बाद बच्चे दिन में सोए नहीं थे ना, तो जब बच्चे दिन में सोते नहीं है ना तो एकदम से हड़बड़ा जाते हैं सोने के लिए। तो वहाँ से आए तो थोड़ा लेट हो गया था, 9 साढ़े 9 बज गया था। उसके बाद बच्चे बोले कि मैम मम्मा नींद आ रहा है, नींद आ रहा है। तो फिर धड़फड़ मतलब एनी टाइम ना 24 घंटे मैं धड़फड़ ही एकदम से बेचैन टाइप से रहती हूँ कि मतलब रात दिन में ऐसा लगता है कि कोई काम ना छूट जाए। बच्चे मतलब खाना पीना जो भी काम रहता है घर के काम से बेचैन रहती हूँ। रात होता है, शाम होता है तो ऐसा लगता है कि जैसे बच्चे बिना खाए सो ना जाएं, बिना दूध पिए सो ना जाएं। तो फिर अगर बिना दूध पिए भी सो जाते हैं ना, बिना खाए किसी दिन अगर सो जाते हैं तो मुझे बाद में बहुत ही ज़्यादा अफसोस लगता है कि मतलब इतना देर 5-6 घंटा सोएंगे, बच्चे भूखे सो गए या फिर दूध नहीं पिए, तो बहुत ही ज़्यादा मैं बैठकर अफसोस करने लगती हूँ। इसीलिए मैं चाहती हूँ ना कि जो भी उन लोगों का रूटीन है कुछ भी कमी ना करूँ, ऐसा ना फील हो कि हाँ घर में अगर कोई मदद नहीं कर रहा है, कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई हेल्प करने वाला नहीं है तो मेरे बच्चे में मैं अपने बच्चे में कुछ कमी कर दे रही हूँ, इस टाइप से मुझे लगता है। मैं सोचती हूँ कि सब कुछ मैं कर लूँ, सब कुछ कर लूँ, ब्लॉग भी बना लूँ, वीडियो भी बना लूँ, बच्चों को भी देख लूँ, घर भी साफ़ कर लूँ, सब कुछ मन करता है कि मैं कर लूँ और मैं करना भी चाहती हूँ बहुत कम। मैं कुछ भी, मैं अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती हूँ कि हाँ थोड़ा सा आराम कर लूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। मुझे अगर बच्चों की वजह से ना रात दिन भी जगना पड़े ना तो मैं रात दिन भी जग जाऊँगी। मुझे 1 घंटे के लिए भी मतलब अगर फुर्सत ना मिले बच्चों से तो मैं 1 घंटे भी ना सोऊं। इस तरह से मैं अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहती हूँ क्योंकि मेरी हेल्प करने वाला ना यहाँ पे कोई भी नहीं है। मैं अपने हस्बैंड से भी बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करती हूँ कि वो मेरा हेल्प कर देंगे या फिर मेरे बच्चों को पढ़ा देंगे, लिखा देंगे या कुछ भी कर देंगे या फिर घर के कामों में मदद कर देंगे। ऐसी उम्मीद मैं अपने हस्बैंड से भी नहीं करती हूँ और लोगों की तो कोई बात ही नहीं है। उनसे तो मुझे ना कभी उम्मीद था ना कभी उम्मीद होगा। और तो देखिए यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को दही कि मैं सोची थी कि बच्चे या तो दही रोटी खा लेंगे या फिर आम रोटी खा लेंगे, इसलिए मैं कोई भी सब्ज़ी नहीं बनाई थी, शाम में कोई सब्ज़ी भुजिया नहीं बनाई थी। तो देखिए दही भी नहीं जमा और आम भी बच्चे नहीं खाना चाह रहे थे। तो और नींद भी आ रहा था इन लोगों को, नींद नहीं आता तो मैं कुछ ना कुछ बना देती। तो फिर मैं रोटी सब्जी ही इन लोगों को दे दी थी खाने के लिए और उसके बाद दूध पिला दी थी। तो बच्चे दूध पी लिए थे और रोटी सब्जी खा लिए थे। तो चलिए कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके और फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।